ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल यानी प्रशिक्षण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़र बनेंगे, एसएमएस करने का सही तरीका क्या है, किस ऐप के माध्यम से हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं और क्या समय निर्धारित किया गया है मैसेज करने के लिए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्टिंग प्रक्रिया में समस्त प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी शिक्षक को मैसेज करने के लिए अनिवार्य किया गया है। किसी विशेष परिस्थिति में प्रभारी शिक्षक की अनुपस्थिति पर उसके सहायक शिक्षक के द्वारा भी एसएमएस किया जा सकता है। इसके साथ साथ अनुरोध है कि वीडियो देखने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में अपने विद्यालय का नाम जरूर लिख दें, ताकि हम ये जान पाएं कि आपने इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर लिया है। आगे चलने से पहले आपको हम बता देते हैं कि मध्याह्न भोजन की रिपोर्टिंग के लिए जो यूजर्स जो लेवल बनाए गए हैं वो कितने हैं और किस तरह के हैं। सबसे पहला लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, जो एडमिन पावर के रूप में काम करेगा। इसके बाद दूसरा लेवल ब्लॉक लेवल है, तीसरा लेवल जेएसके लेवल और चौथा स्कूल लेवल। इन चारों ही लेवल पर किस तरह के कार्य होंगे, आइए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से बीआरसी लेवल को अधिकार दिए गए हैं। बीआरसी लेवल से समस्त जनशिक्षा केंद्रों को और स्कूल लेवल के यूजर्स तैयार करेंगे, और इन सारी प्रक्रिया में बीआरसी स्तर पर बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं। जिले स्तर से सभी ब्लॉक के यूजर नेम पासवर्ड तैयार किए जाएंगे। इसके बाद विकासखंड स्तर से जनशिक्षा केंद्र के यूजर्स और स्कूल लेवल के यूजर्स, और इस तरह से इस कार्य को पूरी तरह से व्यवस्थित और फंक्शनल किया जाएगा। ब्लॉक लेवल से असाइन करने पर यदि कोई जनशिक्षा केंद्र या कोई स्कूल मिसिंग होता है या कोई स्कूल एडिशनल दिखाई देता है, तो इसके लिए आपको जिले स्तर पर संपर्क करके अपने डेटाबेस को सही करवाना है। जब यूजर नेम और पासवर्ड्स बन जाएंगे, उसके बाद अगला कार्य कैसे होगा, आइए हम आगे देखते हैं। जब हमारे यूजर नेम पासवर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे, तो हमारा डिफॉल्ट पासवर्ड हमारा मोबाइल नंबर, इसके आगे @ लगेगा और लास्ट में 123 होगा। जनशिक्षक और विद्यालय लेवल के यूजर के पासवर्ड ब्लॉक स्तर से रीसेट करने की सुविधा दी गई है, लेकिन ब्लॉक लेवल के जो यूजर्स हैं उसके पासवर्ड रीसेट जिले से नहीं होंगे। इसके लिए हमें रिक्वेस्ट राज्य स्तर पर भेजना होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे मध्याह्न भोजन की वितरण रिपोर्टिंग के 3 स्तर आप सामने देख पा रहे हैं। पहला विद्यालय स्तर, दूसरा जनशिक्षक केंद्र स्तर और तीसरा बीआरसीसी स्तर। यहाँ पर हमारा उद्देश्य 100% शालाओं की रिपोर्टिंग करना है। कई बार किसी नेटवर्क के कारण से, मोबाइल खराब होने के कारण से या कोई अन्य तीसरे कारण से रिपोर्टिंग शिक्षक द्वारा नहीं कर पाते थे, इसलिए अब रिपोर्टिंग को 3 स्तर पर वितरित कर दिया गया है। और यहाँ पर वितरण की जानकारी ऑनलाइन करने का जो समय निर्धारित किया गया है वो है 3 बजे से पूर्व। इसके बाद दूसरा स्तर है जनशिक्षक का रिपोर्टिंग समय। अब यहाँ पर जनशिक्षक को अपने जनशिक्षा केंद्र स्तर के शालाओं को अपने ऐप के माध्यम से ये देखना है कि कितने विद्यालय की रिपोर्टिंग हो गई है और कितने विद्यालय की रिपोर्टिंग रह गई है। ऐसे कुछ विद्यालय जो रिपोर्टिंग करने से रह जाते हैं, उनके लिए जनशिक्षक के पास समय होगा 3 बजे से 4 बजे तक का। इस अवधि में समस्त विद्यालय की रिपोर्टिंग का कार्य पूरा कर लेना है। विद्यालय से बात करना होगी और इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। तीसरा स्तर है बीआरसी की रिपोर्टिंग का। किसी कारणवश जनशिक्षक की रिपोर्टिंग में भी 1-2 विद्यालय अगर रह जाते हैं, किसी कारण से, नेटवर्क त्रुटि से या अन्य किसी और कारण से, तो बीआरसीसी को इस रिपोर्टिंग को 5 बजे तक समस्त शेष रहे विद्यालयों की रिपोर्टिंग का कार्य पूरा करना है। 3 स्तर बनाने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना, 100% विद्यालयों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग पूरी हो जाए। अब पहले थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट देख लेते हैं कि किस तरह से यूजर्स बनेंगे, और इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो रिपोर्टिंग सिस्टम कि किस तरह से, किस एसएमएस से और क्या ऐप है जिसके माध्यम से हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यूजर कैसे बनेंगे और किस वेबसाइट पे बनेंगे। इसके लिए जो URL है वो है mdmhp.nic.in। इस पर हमें लॉगिन करना पड़ेगा। संक्षिप्त में जल्दी से देख लेते हैं लॉगिन करके क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। किसी भी ब्राउजर में हमने टाइप किया mdmhp.nic.in, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में लॉगिन बटन है, आपको यहाँ से लॉगिन करना है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट यूजर हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट आईडी से, अगर आप ब्लॉक लॉगिन हैं तो आपको ब्लॉक आईडी से, और अगर आप जनशिक्षक हैं तो आपको अपनी जनशिक्षा केंद्र की आईडी से इसको लॉगिन कर सकता है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको उपयोग करना है यूजर मैनेजमेंट ऑप्शन को, और इस यूजर मैनेजमेंट में 4 तरह के ऑप्शन दिए हैं। पहला मैनेज यूजर, दूसरा एक्टिव एंड डीएक्टिव यूजर, तीसरा सर्च यूजर और चौथा चेंज मोबाइल का। तो चलिए शुरू करते हैं मैनेज यूजर से। क्लिक कर लेते हैं।
जैसे आप मैनेज यूज़र ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर ऐड न्यू यूज़र का बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको अपने नए यूज़र को ऐड करना है। कितने यूज़र पहले से बने हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ज़िला सेलेक्ट करना है, अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको क्लस्टर सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपने यूज़र्स यहाँ पर दिखाई देंगे कि कितने यूज़र्स आपके इस क्लस्टर पे बने हुए हैं। अगर आप इन्हीं यूज़र को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक एडिट बटन भी है। जैसे ही आप इस स्क्रीन पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर यूज़र लेबल आपको दिखाई दे रहा है, ब्लॉक, क्लस्टर, प्रिंसिपल, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, आपको ब्लॉक दिखाई देगा, क्लस्टर दिखाई देगा, यूज़र का नाम भी आएगा और मोबाइल नंबर भी आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ ईमेल और आधार के और भी ऑप्शन यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इस यूज़र के पास कितने स्कूल ऑफिशियल अलॉट हैं आपको उन स्कूलों को यहाँ पर असाइन कर देना है और जब सारे स्कूल असाइन हो जाएंगे तो लास्ट में जाके आपको यहाँ पर सेव बटन दबा देना है। तो इस यूज़र के साथ में ये स्कूल सारे ऐड हो जाएंगे जानकारी अपडेट करने के लिए। इसके बाद एक्टिव और डीएक्टिवेट यूज़र का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के द्वारा आप यूज़र को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कोई ट्रांसफ़र होकर चला गया, वो यूज़र बना है, आप उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। अगर कोई यूज़र से आपको लग रहा है कि पहले से डीएक्टिवेट है तो आप उसको यहाँ पर एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके बाद सर्च यूज़र का ऑप्शन है। यहाँ से आप यूज़र का मोबाइल नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है चेंज मोबाइल नंबर। यहाँ से आप यूज़र्स का मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। ये तो था यूज़र मैनेजमेंट ऑप्शन। और अब जो आपको रिपोर्टिंग के लिए उपयोग करना है वो ऑप्शन है ऑनलाइन डेटा ट्रांजेक्शन का। एक बार इसको क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे डेली एमडीएम डेटा एंट्री आपको पहला ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद मंथली एमडीएम डेटा एंट्री आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा। अगर आप डेली पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करना है। तो इस तरह से स्कूल आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जिस भी स्कूल की आप रिपोर्टिंग करेंगे उसको आप सिलेक्ट करिए, कितने मील सर्व हुए आपको इसकी संख्या यहाँ पे भर देना है। अगर मील सर्व नहीं हुआ तो यहाँ पर रीजन्स दिए हुए हैं। रीजन्स के साथ साथ आपको यहाँ पर उसके सब रीजन भी दिए हुए हैं। जितने भी स्कूल की रिपोर्टिंग का आपको ऑफिशियल दायित्व दिया गया है उस स्कूल में कितना मील सर्व हुआ है यहाँ पर उसकी आपको एंट्री करके डेटा को सेव कर देना है। इसी तरह से मंथली एमडीएम की एंट्री करना है। इस वाले ऑप्शन पे जाके आप मंथली एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि मैसेज सिस्टम कैसा है, हम किस तरह से मैसेज करेंगे। तो साथियों कुछ ध्यान से देखिए एसएमएस करने का प्रोसेस। यहाँ पर हम दोनों तरह के मोबाइल से एसएमएस कर सकते हैं, चाहे आपके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन हो और कीपैड फ़ोन, दोनों ही मोबाइल में एसएमएस करने की फैसिलिटीज़ होती है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हम स्मार्टफोन लिए हैं तो इसमें कुछ इस तरह का आइकॉन आपको दिखाई देगा मैसेज करने का। ऊपर 15544 यानी मैसेज सेंटर का नंबर, कहाँ मैसेज भेजना है ये लिखना है और इसके नीचे आपको अपना मैसेज टाइप करना है। इसी तरह से जो कीपैड मोबाइल होंगे उसमें भी एसएमएस करने का ऑप्शन दिया रहता है। हम दोनों ही मोबाइल से एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस सेंटर का नंबर 15544, ये टोल फ्री नंबर है, निःशुल्क नंबर है। आपको मैसेज भेजने के लिए इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं अप्लाई होगा। चलिए बात कर लेते हैं उस ज़रूरी एसएमएस की जिसको आपको अपनी आदत में डालना है और मध्याह्न भोजन के पश्चात तुरंत आपको एसएमएस भी करना है। और ये डेली रिपोर्टिंग मैसेज है। एमडीएम आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद स्पेस देना है और फिर उसके बाद लिखना है लाभान्वित बच्चों की संख्या। यहाँ पर वो बच्चे आएंगे जिन्होंने पोषण आहार विद्यालय में लिया है यानी मध्याह्न भोजन का लाभ बच्चों ने लिया है। इस तरह से एक बहुत ही छोटा सामान सा एसएमएस होगा। आपको अपना एसएमएस ऑप्शन खोलना है, लिखना है एमडीएम, इसके बाद स्पेस देना है और उन बच्चों की संख्या लिख देना है जिन्होंने मध्याह्न भोजन ग्रहण किया और भेज देना है 15544 पर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक दूसरे ऑप्शन की। अगर आप अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक सिंटेक्स है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको अपने मैसेज बॉक्स में लिखना पड़ेगा एमडीएम, इसके बाद स्पेस दीजिए, फिर लिखिए पी, फिर स्पेस दीजिए और फिर लिखना है आपको अपना वर्तमान नंबर, इसके बाद स्पेस दीजिए और फिर उस नंबर को लिख दीजिए एमडीएम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं और भेजना है 15544 पर। एक और सिनारियो हो सकता है जब शाला में मध्याह्न भोजन वितरित ना हुआ हो और ऐसी स्थिति में कुछ रीजन्स हैं और कुछ सब रीजन भी दिए हुए हैं। अगर विद्यालय में एमडीएम सर्व नहीं होता है तो फिर हमें उस रीजन को और उसके सब रीजन को देखना होगा और उसी के अनुसार, उसी कोडिंग के अनुसार हमें एसएमएस भी करना होगा। चलिए इस कोडिंग वाली टेबल को भी देख लेते हैं। पहला आप देखेंगे रीजन का कॉलम है और इसके बाद दूसरा सब रीजन का कॉलम है। पहले में लिखा हुआ है इफ फूड ग्रेन नॉट अवेलेबल, फूड ग्रेन उपलब्ध नहीं है। अगर फूड ग्रेन नहीं है तो इसमें से क्या कारण है, इसके भी 3 बिंदु आगे दिए हुए हैं। पहला इफ फूड ग्रेन नॉट रिसीव, अगर खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरा इफ फूड ग्रेन डैमेज और तीसरा
इफ़ इनसफिशिएंट अपर्याप्त है। अब इनमें से जो भी कारण उचित लगेगा हम इसके हिसाब से अपने मैसेज को कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, सबसे पहले लिखा है एमडीएम, इसके बाद हम स्पेस देंगे और फिर लिखेंगे ज़ीरो। ज़ीरो का तात्पर्य है कि यहाँ पर मध्याह्न भोजन वितरण की संख्या ज़ीरो है। इसके बाद हम स्पेस देंगे। अगर हमारा उत्तर पहले रीजन का है तो हम यहाँ पर एक लिख देंगे, और इसके बाद अगर फूड ग्रेन नॉट रिसीव ये वाला हमारा कारण है तो हम एक लिख के मैसेज करेंगे। अगर फूड ग्रेन डैमेज है तो हमें इसको MDM 012 होगा, और अगर इनसफिशिएंट है अपर्याप्त है तो यहाँ पर हमारा सिंटेक्स होगा MDM 013। इसी तरह से दूसरा रीजन है कुक नॉट अवेलेबल, रसोइया उपलब्ध नहीं है। और रसोइया उपलब्ध नहीं है, इसके भी 3 उत्तर दिए हैं। इसमें भी 3 तरह के उत्तर हो सकते हैं। पहला इनसफिशिएंट फ्यूल, दूसरा कुक सैलरी नॉट पेड, और तीसरा कुक क्विटेड, छोड़ के चले गए। नहीं बटने का कारण रीजन 2 में है तो आपको यहाँ पर MDM 02 लिखना पड़ेगा, और 2 के बाद जो भी सब रीजन होगा आप उसका कोड लिखेंगे। उदाहरण के लिए MDM 021। इसके बाद अगर दूसरा कारण है तो MDM 022 आ जाएगा, और अगर तीसरा कारण है तो MDM 023 ये वाला आ जाएगा। इसी तरह से तीसरे रीजन के भी 3 बिंदु हैं। अगर इसका मैसेज आप करेंगे तो MDM 031, MDM 032, MDM 033। इसी तरह से चौथा ऑप्शन, यहाँ पर 2 तरह के सब रीजन उपलब्ध हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूरे महीने की उपलब्ध स्टॉक और उसकी राशि की जानकारी भेजना है। इसके लिए भी मैसेज का सिंटैक्स बना हुआ है। सबसे पहले लिखना है आपको MDM, इसके बाद स्पेस देना है और लिखना है M का मतलब होता है मंथली। फिर आपको स्पेस देना है और उसके बाद आपको लिखना है विद्यालय का नामांकन। यहाँ पर मध्याह्न भोजन की संख्या नहीं लिखना है, उस विद्यालय में बच्चों की संख्या यानी कुल नामांकन। और इसके बाद लिखना है आपको उपलब्ध खाद्यान्न। अगर खाद्यान्न पूरे महीने का उपलब्ध है तो आपको Y लिखना है, और अगर पूरे महीने का खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर N आएगा। और स्पेस के बाद आपको बताना है कि क्या शाला में राशि उपलब्ध है या नहीं है। इसमें भी Y और N ऑप्शन उपलब्ध है। और जब ये सिंटेक्स इस तरह से बन जाएगा तो इसको भी आपको 15544 पर भेज देना है। ये मैसेज माह में एक बार भेजना है और माह के पहले सप्ताह में इसको भेजना सुनिश्चित भी किया जाना है। इसके बाद अगर आप स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं तो आप ऐप के माध्यम से भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर जाना होगा। इस पर पहुंचकर आपको PM पोषण योजना सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह की पिक्चर्स नीचे आपको दिखाई देंगी और साइड में इस तरह का मोनो आपको दिखाई देगा। और ये ऐप NIC के द्वारा बना है तो आपको यहाँ ऊपर NIC भी लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर ये ऐप आपके पास पहले से है तो आप इसको एक बार अपडेट कर लीजिए। जब ऐप हमारे मोबाइल पर आ जाएगा तो हम इसको ओपन करते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर मोबाइल में ऐप को ऑन करके किस तरह के ऑप्शन और किस तरह की सुविधाएं इस ऐप में दी गई हैं। चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस ऐप में क्या क्या है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको मोबाइल दिखेगा। इस मोबाइल में आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए क्या प्रोसेस है वो भी हम आपको बता देते हैं। लेफ्ट साइड में आप ऊपर 4 डॉट यहाँ देख पा रहे होंगे, आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे यहाँ पर लॉगिन बटन दिख रहा है, आप इसको क्लिक करिए और यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड पूछा जा रहा है। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, आपका मोबाइल नंबर MDM पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर हम इस सारी चीज़ों को भूल गए हों, हमें कोई भी चीज़ याद ना हो, तो आप अपना मोबाइल नंबर ऊपर डालकर और यहाँ पर नीचे रीसेंट पासवर्ड आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। दूसरी बात और बता देते हैं, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या आपने इस ऐप पे कभी वर्क नहीं किया है तो आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए और उसके बाद @123 इसको आप लिखेंगे तो आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस ऐप में क्या ऑप्शन है। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की मोबाइल स्क्रीन हमें दिखने लगेगी। इस पर हमें डेली रिपोर्टिंग करना है। डेली रिपोर्टिंग का मतलब आप यहाँ पर फिर से 4 लाइन पर क्लिक करिए और चौथा वाला ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे डेली मिड डे मील, क्लिक करिए। यहाँ पर आज की डेट आ रही है लिखकर 5/7 और इसके नीचे नंबर ऑफ मील सर्व, आपने कितने मील सर्व हुए हैं आपको इसकी संख्या यहाँ पर लिखना है। इस स्कूल की एनरोलमेंट 67 है, 67 है और मिड डे मील 65 सर्व हुए हैं तो हम यहाँ पर 65 लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन दबाएंगे
तो ये 65 सबमिट हो जाएगा। इतना ही काम आपको करना है और आपकी डेली रिपोर्टिंग की एंट्री होती जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।